गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पा टिप्पणी ने बहुजन समाज पार्टी को आक्रोशित कर दिया। इस बयान के विरोध में बसपा ने देश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्टी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी कार्यकर्ताओं से अपने अपने जिलों में धरना प्रदर्शन करने और गृह मंत्री से माफी मांगने की आह्वान की। वाराणसी में शास्त्री घाट पर बसपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए, विरोध जताया। मीडिया से बात करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने देश का संविधान रचा है और वह उनके लिए भगवान के समान है। उन्होंने गृह मंत्री की टिक्का टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए कहा, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे प्रदर्शन जारी रहेगा। बसपा का यह आंदोलन यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में भी तेज हो गया है। यूपी के विभिन्न जिले मुख्यालयों पर बसपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए गृह मंत्री की टिप्पणी की निंदा की। इस बीच मायावती की भतीजी आकाश नंदन ने एक्स पूर्व में ट्वीट पर लिखा, गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया है, उनके पश्चाताप करना होगा। इस प्रदर्शन की जिम्मेदारी वाराणसी मंडल के प्रमुख प्रभारी अमरजीत सिंह गौतम को दी गई थी। बसपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर का लिखा संविधान देश की नींव है। उन्हें चेतावनी दी है कि बाबा साहेब के सम्मान की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं। लोकसभा राज्यसभा के लोग हमें अपना पूरे परिचय का मौका नहीं मिलता है। आज बहुजन समाज पार्टी के जिले के प्रभारी MLC बोधराम, ये हमारा परिचय है। प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है आपका? आज जो प्रदर्शन करने का उद्देश्य है, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि अंबेडकर 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 एक जो है अंबेडकर 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 करके जो है फैशन बना लिया है लोगों ने। ये फैशन शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हम लोग के भगवान है और बाबा साहब के कारण करोड़ों लोगों को अधिकार मिला है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर देश चलता है, किसी धर्म पर देश नहीं चलता है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर चलता है। इस देश में कई जो है कई प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी प्रकार के धर्म रहते हैं। इसलिए जो देश संविधान से चलता है और जब संविधान से चलेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबा साहब का माखौल ना उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ही हम लोग का जन्म जो है सुधारा है। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर भगवान चाहते तो 7 जन्म सुधर जाता, लेकिन हम लोगों ने अंबेडकर का कहते 3 पुश्त तो हमारा सुधर ही गया। 3 पुश्त इसलिए सुधर गया कि जब स्वागत पैदा हुए तब से लाखों लोग MLA MP है जो है वकील बन गए और इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, हजारों लोग MLA MP हो गए और जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का हमको अधिकार मिला। इसलिए हमारा जो जन्म तो सुधर ही गया। हम समझते आगे जो 3 पुस्तक बाबा साहब के पात्र जो है जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन माफी मांगने का कोई हमें चाहते हैं कि एक जो बात बोले हैं कि बाबा साहब अंबेडकर 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 एक फैशन बनाया गया है, ये माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। ये इस पर कहना चाहिए कि नहीं, ये जो हमसे जबान से निकल गया है, हमसे गलती हुई है, वो जो है हम नहीं कहेंगे। बाबा साहब राजनीतिक गलियारों में रेलवे में जो बोल रहे हैं कि एक देश का बहुत बड़ा संविधान बनाने वाला और देश का या दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, उसको अंबेडकर अंबेडकर अगर करोड़ों लोग बोलते हैं तो इसको फैशन शब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि लोगों की एक श्रद्धा है और सम्मान में अंबेडकर अंबेडकर।
वाराणसी और पूर्णपुरा। आज के दिन में देश में मैदान में इस मुद्दे पर क्या है, क्या मुद्दा रहा? ये मुद्दा ये रहा कि माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है भारत के, उन्होंने संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में उन्होंने जो व्यंग कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर ऐसा कहते हुए अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक लोग स्वर्ग प्राप्त करते। आज ये बहुजन समाज बताना चाह रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ना आते तो इस देश के दबे कुचले वंचित समाज, सर्वहारा वर्ग, कमेरा वर्ग को, नारी समाज को, अल्पसंख्यक वर्ग को पढ़ने लिखने तक का इस देश में अधिकार नहीं था। संविधान में सभी को समता मूलक समाज की व्यवस्था के लिए बाबा साहब ने सारे अधिकार देने का काम किया। इसलिए बाबा साहब के प्रति जो माननीय गृह मंत्री जी ने ओछी हरकत की है, जो ऐसा वक्तव्य दिया है, ये बहुजन समाज उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री उनको गृह मंत्री जी को माफी मांगना चाहिए। यही बताने के लिए आदरणीय बहन जी के निवेदन पर, निर्देश पर हम सभी लोग आज मैदान में उतरे। माफी मांगने, इस्तीफा भी देना है? नहीं, उनको इस्तीफा दे, नैतिक रूप से उनको इस्तीफा भी देना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर होते हैं, देश के गृह मंत्री पद पर होते हुए जिस संविधान से पूरी संसद चलती, पूरा देश चलता है, उसके संविधान निर्माता बाबा साहब को उन्होंने वीडियो को एडिट करके उन्होंने तो खुद संसद में बोला, संसद में कहां से वीडियो में एडिट हो सकता है? ये पूरी तरह से निराधार और गलत है। अब वो चूंकि चारों तरफ से फंस चुके हैं, बहुजन समाज सड़क पे है, अल्पसंख्यक समाज समझ में बाबा साहब को मानने वाला सभी वर्ग सड़क पर है, इसलिए वो गुमराह कर रहे हैं ऐसा कहकर। ये कार्यक्रम आपका कब तक चलेगा, किसका क्या उद्देश्य रहेगा, कब तक? आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। अगर वो समय रहते माफी नहीं मांगते हैं तो ये जन आंदोलन सड़कों पर उतरेगा और पूरे के पूरे देश में बहुजन समाज सड़क पर उतरेगा।